आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी छलक जाती है। और हो भी क्यों न, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, इसे किसी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे ये न पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भारत, जिसे संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वहीं इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसका इतना ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं की ही बात कर रहा हूँ। इस पर्व को, रक्षाबंधन को, श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। राखी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? राखी, सालूनो, सिलोनो, रकरी आदि नाम से पुकारा जाता है। इस त्योहार को कौन मनाते हैं? हिंदू, जैन, सिख आदि लोग मनाते हैं। इस त्योहार का महत्व क्या है? भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक होता है। इस त्योहार को कौन से दिन मनाते हैं? इस त्योहार को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूजा करने की विधि सिंदूर, पुष्प, चना, गुड़, नारियल, बेसन के लड्डू, घी का दीपक, आरती आदि के द्वारा पूजा की जाती है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं, बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं, वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपने बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए, वो अपने बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन ही लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वहीं इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या न हो। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास क्या है? रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुराना है। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी लोग इसे मनाते हैं। लेकिन सभी त्योहारों के तरह ही राखी का भी एक इतिहास है। ऐसे कहानियां जो कि दंतकथाओं में काफी लोकप्रिय हैं। चलिए रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई के विषय में जानते हैं। नंबर 1, सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु के सबसे पुरानी कहानी सन 300 BC में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था, उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफी बोलबाला था। जहाँ अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, उन्हें सम्राट पुरु के सेना से लड़ने में काफी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिससे कि वो अलेक्जेंडर को जान से न मार दें। तो वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। नंबर 2, रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था अपने राज्य को बचाने के लिए। राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपने बहनों की रक्षा करते थे। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए।
और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिससे बाद में बहादुर शाह के सेना को पीछे हटना पड़ा था। नंबर 3, इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बलि ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के पास गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सच्ची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दें। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसीलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में उनकी बहनें राखी बांधा करती थीं, जिससे वो सकुशल घर जीत कर लौट सकें। नंबर 4, माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता लक्ष्मी ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में बलेवाह भी कहा जाता है। नंबर 5, कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी के अंगूठे में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनके खून बहने को रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी के इस कार्य से काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनकी जरूर मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कौरव सभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुःशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। नंबर 6, महाभारत में राखी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि महाभारत के लड़ाई में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर उपयोग करना चाहिए युद्ध में जाने से पहले। इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी, वहीं द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर राखी बांधी थी। नंबर 7, संतोषी माँ की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को अपनी शक्ति का उपयोग कर संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा था। वहीं ये मौका रक्षाबंधन ही था, जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। सबसे पहले भगवान की पूजा की जाती है। पूरे घर को साफ कर चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। अब बारी आती है राखी बांधने की। इसमें पहले राखी की थाली को सजाया जाता है। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के दिन पितल की थाली में राखी, चंदन, दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल के दाने, नारियल और मिठाई रखी जाती है। अब भाई को बुलाया जाता है और उन्हें एक साफ स्थान पर नीचे बिठाया जाता है। फिर शुरू होता है राखी बांधने की विधि। सबसे पहले थाली में रखें दिए को जलाया जाता है। फिर बहन भाई के माथे पर तिलक चंदन लगाती है। फिर भाई की आरती करती है। उसके बाद वो अक्षत फेंकती हुई मंत्रों का उच्चारण करती है और फिर भाई के कलाई में राखी बांधती है। वही फिर उसे मिठाई भी खिलाती है। यदि भाई बड़ा हुआ तब बहन उसके चरण स्पर्श करती है। वही छोटा हुआ तब भाई करता है। अब भाई अपने बहन को उपहार देता है, जिसे बहन खुशी खुशी ले लेती है। एक बात और, जब तक राखी की विधि पूरी न हो जाए तब तक दोनों को भूखा ही रहना पड़ता है। इसके पश्चात राखी की रस्म पूरी होती है। भारत के दूसरे प्रांतों में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? चूंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से त्योहारों को मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं
कि रक्षाबंधन को कैसे दूसरे प्रांतों में मनाया जाता है। नंबर 1, पश्चिमी घाटी में रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं। पश्चिमी घाटी की बात करें तो वहां पर राखी को एक देव माना जाता है, भगवान वरुण को, जो कि समुद्र के देवता है। इस दिन वरुण जी को नारियल प्रदान किया जाता है। इस दिन नारियल को समुद्र में फेंका जाता है, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। और पानी में जाने में कोई खतरा नहीं होता है। किसानों के लिए ये दिन कजरी पूर्णिमा होता है। किसान इसी दिन से ही अपने खेतों में गेहूं की बीज बोते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं भगवान से। ये दिन ब्राह्मणों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन वो अपने जनेऊ को बदलते हैं मंत्रों के उच्चारण के साथ। वही वो इस पूर्णिमा को ऋषि तर्पण भी कहते हैं। और वही विधि के खत्म हो जाने के बाद ये आपस में नारियल से निर्मित मिठाई खाते हैं। रक्षाबंधन को छोड़ डाचाकर ऐसा कौन सा त्योहार जो कि भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। रक्षाबंधन के तरह ही एक दूसरा त्योहार भी है जो कि भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। इस त्योहार का नाम है भाई दूज। इस त्योहार में भाई बहन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करती हैं। वही भाई भी सदा अपने बहन के साथ खड़ा होने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहीं दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और भाई अपने बहन को तोहफे देता है। लोग अपने पारंपरिक पोशाक धारण करते हैं जिससे कि पर्व की गरिमा बनी रहे। वहीं ये केवल भाई बहन के आपसी मेल मिलाप का ही समय नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री सीताराम।